सोनल बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। सोनल का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई सोनल का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब सोनल अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। सोनल को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? सोनल जब स्कूल से जब घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, मैं जब अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। इतना बात सुनकर सोनल की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह तेज तेज रोने लगी, लेकिन अपनी बेटी को यह नहीं समझा पा रही थी। तुमसे लोग इतना नफरत क्यों करते हैं? माँ सोनल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में सोनल को मनहूस जब लोग बोला करते थे, सोनल की माँ कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। सोनल की माँ अपने बेटी को हर वक्त अपने साथ में रखती थी। जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। सोनल धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे सोनल बड़ी होती चली गई। अब वो शादी करने के लायक हो गई। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाले सोनल को देखने के लिए आते थे वह बिना पसंद किए ही वापस चले जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा सोनल की शादी करने में। सोनल के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में सोनल के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब सोनल के पापा भी गुस्से में आकर सोनल को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ ही एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और सोनल के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी सोनल के शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। सोनल भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। सोनल अपने कामों में बिजी रहती थी। सोनल को खाना बनाने का बहुत शौक था। सोनल ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानती थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी पर वीडियो भी देख लेती थी। सोनल के हाथों बनाया गया खाना बहुत टेस्टी होता था। सोनल की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनका खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में सोनल के जितने भी अगल बगल औरतें थी, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है तो औरतें सोनल के पास में आकर पूछती थी। बहुत सारे औरतें यह भी सोचती थी कि सोनल के जैसे बनाए गए खाना को हम सीख ले। सोनल के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। सोनल की ज़िंदगी उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि सोनल की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब सोनल को देखने के लिए घर आने वाले थे। सोनल को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। सोनल दुखी हो जाती है और सोनल रोती हुई अपने माँ से कहने लगती है, आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है।
माँ ने सोनल को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपने आप पर ध्यान दो, कोई तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले सोनल को देखने आने वाले थे, लेकिन सोनल उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि सोनल कहाँ गई है। जब लड़की देखने का टाइम आता है तो सोनल घर में नहीं थी। लड़के वाले इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा सोनल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से सोनल के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। अब शाम का वक्त होने वाला था। सोनल घर को लौट चुकी थी। सोनल के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। सोनल कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। सोनल ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच सोनल के मम्मी ने उसको सोनल को इतना खरी खोटी सुनाई कि सोनल सपना में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले सोनल की मम्मी ने सोनल को इस तरह से शब्दों का उच्चारण नहीं खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। सोनल की माँ ने एक बात बोली सोनल से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। सोनल इस शब्द को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब सोनल बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। सोनल अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसा क्या गलती कर दी हूँ? सोनल के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं पड़ा था। सोनल के आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन सोनल चुपचाप खड़ी रही। सोनल एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी हाँ। सोनल बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब सोनल के मम्मी को अपने गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी सोनल के रूम के तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली। सोनल ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। सोनल के माँ ने सोची कि यह कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए सोनल के मम्मी ने उसके पापा को तुरंत कॉल करके घर आने के लिए बुला लिया। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन सोनल ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद सोनल के पापा को एहसास हो गया कि सोनल कुछ गलत कर ली है। सोनल के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। सोनल के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। सोनल ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर सोनल को लेटा दिए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 50,000 का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल के शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए सोनल बाहर गई हुई थी।